खुश आमदेद कहते हैं सदाकत साहब, आप चाहेंगे कुछ मिनी बजट के हवाले से तबसरा फरमाना? 350 अरब रुपए, अब आप फिर वही कहेंगे, यानी आपकी गवर्नमेंट के ख़त्म, यानी उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है, आपने ज़्यादा टाइम गुजार लिया और कम टाइम रह गया अगर मुद्दत पूरी करें तो भी, लेकिन अब भी आप आखिरी साल या सेकंड लास्ट साल भी ये कहेंगे कि जनाब वो क्या करें, मिनी बजट इसलिए लाएं कि देखें ना वो अफनान साहब की हुकूमत ने बेड़ा इतना गर्क कर दिया था, क्या करें? नहीं, आप उसको जिस तरह मर्जी ले लें। देखिए IMF का जो भी प्रोग्राम लेना, उसके 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो आपको 5-6 अरब डॉलर मिल जाता है, आपके रिजर्व मजबूत होते हैं। दूसरा एक आपको स्टैम्प चाहिए होता है IMF की दुनिया के साथ कारोबार करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और दीगर जो आप अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं या दुनिया में अपने बॉन्ड वगैरह लॉन्च करते हैं, उसके लिए IMF की सर्टिफिकेशन और स्टैम्प चाहिए होती है अपनी करेंसी को मेंटेन करने के लिए। ये सारी वजूहत हैं। और IMF ज़ाहिर है आपको जब आपको कोई पैकेज देता है तो वो आपको आमदनी और अखराजात के दरमियान एक बैलेंस उसका टारगेट होता है। हमारी आमदनी और अखराजात में जो इम्बैलेंस है वसीम साहब, अब दोबारा से आप माइंड करें या ना करें, उसकी वजह सिर्फ कर्जे और किस्तें हैं जो हमने पे करनी है। अब हमें 2 में से एक काम तो करना है। आपको पता है जब हमें हुकूमत मिली थी तो हमें 3800 अरब का टैक्स मिला था, आज हम 6100 अरब तक पहुंच गए, यानी तकरीबन हम उसके डबल के करीब जाने लगे हैं। और हमने 8000 का टारगेट अपनी इलेक्शन कैंपेन में रखा हुआ था। दरमियान में कोरोना भी आया, इकॉनमी भी नीचे गई, बहुत बुरे हालात भी रहे, लॉकडाउन भी रहा। तो अब हम अगर 6000 तक चले गए और अब उसको और बढ़ाना है, बिकॉज हमारा गैप जो है वो हमें टारगेट है कि उससे कम रखना है, उसके लिए ये किया जाएगा। लेकिन ज़रूर ये हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरह भी उसका बोझ गरीब आदमी पे ना पड़े। और ये टैक्स अगर जो लग रहा है वो कोई नया टैक्स नहीं है। जिन जिन सेक्टर को हमने इस्तिस्ना दिया था, एग्जेम्प्ट किया था, उनकी एग्जेम्पशन खत्म करके ये रेवेन्यू, हालांकि ये मैं आपको बताऊं कि आज भी इस हुकूमत ने जो टारगेट रेवेन्यू दिया था उससे हम ऊपर जा रहे हैं और हम शायद 300-350 अरब वैसे ज्यादा कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अफनान साहब ये बात बताएं, तो सदाकत साहब कह रहे हैं, मेरी पिछली बात भी एक सुन लो, मैं एक बात सिर्फ जुमला, वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप सारे ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो ये हुकूमत डर रही है, उनसे खौफ है। तो इनसे पूछें, उन्होंने इलाज भी नहीं करवाया, कोई इंटरवेंशन भी नहीं कराई, कोई सर्जरी भी नहीं कराई, कि 2 साल 2.5 साल उनको क्यों छुपा के रखा हुआ है और हमें क्यों आपने फ्री टाइम दिया? अगर उनको पहले ले आते हम पहले भी डर जाते। ये अफनान साहब आपने मिस किया है, ये जो इनकी बात से ज्यादा जो है ना सदाकत साहब के चेहरे के तासुरात देखने से ताल्लुक रखते हैं। अब देखिएगा जब प्रोग्राम रिपीट हो तो, जिस उन्होंने मासूमियत से कहा है कि पहले ले आए तो और हम पहले डर जाते हैं, तो वो कह रहे हैं भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से हम डर जाएंगे तो डरा देना, फिर ले आए नवाज शरीफ साहब को। और बहुत कमाल मासूमियत से कही उन्होंने बात। पूरी करेंगे जी इंशाल्लाह, इनकी ख्वाहिश हम जल्द पूरी करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि वो वापस आ रहे हैं जल्द, तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में वो इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे। मैं जुबैर साहब वाला सवाल आपसे भी करूं, 2022 उनकी वापसी का साल है इंशाल्लाह? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और ये IMF से मुताल्लिक बताएं, वो ये कहते हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि भाई तनकीद ना करें, ऐसा करें आप बता दें कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, मुतबादिल बता दें, तो सीधा दो। देखिए बात ये है कि जो इकॉनमी की मिस मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमें अब IMF के पास आना पड़ा है। अब वो जो मिस मैनेजमेंट है उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है। नहीं, लेकिन अफनान भाई आपने बड़ी सादगी से आप आगे बढ़ गए ना। इस गवर्नमेंट के आने से पहले आपके अपने जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, जिनमें से एक जुबैर साहब थे जो हमारे साथ अभी प्रोग्राम के आगाज में थे, उन्होंने कहा था कि अगली हुकूमत अगर हमारी भी होती तो हम IMF के पास जाते। तो ये आपके अपने फाइनेंशियल मैनेजर्स मान चुके हैं इस बात को कि आपने मईशत जिस सतह पर छोड़ी थी वहां पर भी IMF के पास जाना नागुज़ीर था। तब आप ये ना कहेंगे इन्होंने मिस मैनेजमेंट इतनी कर दी कि IMF के पास जाना पड़ा। मैं देखिए IMF के पास हमें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जो पिछली वाली हमारी हुकूमत थी वो 2017 में उसको डिस्टेबलाइज किया गया, डॉन लीक और बहुत सारे जो मामला किए गए, जिसकी वजह से जो है वो जब अभी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आनी थी वो नहीं आई, उसकी वजह से आपके जो और मामला थे वो सारे ख़राब हुए और उसका रिपल इफेक्ट ये आया इवेंचुअली कि आपको दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। तो ये अगर आपने उसकी बुनियाद नहीं, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ आपके अपने फाइनेंशियल मैनेजर्स कह चुके हैं कि हमारी अगली हुकूमत भी आती है 18 में तो भी हम IMF के पास जाते। मैं वो इसीलिए, तो इन पर क्या तनकीद कर रहे हैं IMF के पास जाने? क्योंकि ये नहीं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो तो कह रहे हैं गिवन द सर्कमस्टांसेस 2018 में जो थे
मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उसकी बुनियाद को पकड़ेंगे क्यों हुआ। हमने 2015 में IMF का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था, वी सेड गुड बाय टू IMF। उसके बाद जो है हमें ज़रूरत नहीं थी IMF के पास जाने की, लेकिन जो डिस्टेबिलिटी आई जिसकी वजह से क्या कहते जो साजिशें की गई अपना सिविल गवर्नमेंट के खिलाफ, उसकी वजह से जब जो मामला ख़राब हुए उसका इवेंचुअली जो है, देखें जो वीक पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो वीक इकॉनमी देता है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग इकॉनमी देगा। बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है। तो आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को जब डिस्टेबलाइज करेंगे तो उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है आपकी इकॉनमी पे आएगा। ये है सारा मामला। अब जो बात गिवन द सर्कमस्टांसेस 2018 में थे उसमें IMF के पास जाना पड़ना था, ये बात दुरुस्त है, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको बुनियाद जो है वो जब IMF के पास जाना पड़ना था तो फिर उसकी बात भी माननी पड़नी थी, क्योंकि IMF में कोई मतलब अपने कोई भाई लोग तो बैठे नहीं है कि हम कहें कि यार चलो यार जरा मेहरबानी करो, वो तो फिर अपनी शराइत के साथ ही सारा सिलसिला करते हैं ना। तो आप भी होते तो IMF की ये बातें माननी पड़ती ना आपको, क्योंकि रिश्तेदारी तो किसी की नहीं है IMF से, वो तो जो कहेगा मानना पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो रुपए की स्लाइड है ना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आया है। आपकी जो बिजली की कीमतें बार बार ऊपर जा रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपने जो है वो मतलब कि उसके डॉलर के अंदर सारी पेमेंट्स करनी होती हैं। आप अगर आपका रुपया डिवैल्यू होता जाएगा तो ज़ाहिर है आपकी बिजली महंगी होती जाएगी। अब रुपये की और जो कंटिन्यूस स्लाइड है रुपये की, इसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आएगा, और वो आ रहा है। अब ये किसकी जिम्मेदारी थी कि रुपये को स्टेबल रखना, सवाल तो ये भी है ना। ठीक है, अच्छा मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। ठीक है, मैं कंक्लूड करने लगा हूँ। अब ये सदाकत से आप बता दें, मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैं फाइनल रिमार्क्स के लिए आपके पास ही आता हूं। टैक्स कलेक्शन मैं फाइनल रिमार्क्स के लिए आपके पास 500 से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा नहीं होगी, वो देखते हैं, चलें, वो तो कह रहे हैं 6000 अरब से ऊपर चले जाएंगे हम। सदाकत साहब आप बता दें कि वो कौन सी तारीख, कौन सा दिन होगा कि जब आप कहेंगे कि हाँ भाई अब यहाँ से आगे जो है ना जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार हम हैं, इसलिए कि हुकूमत में भाई अब हम ये नहीं कहेंगे कि यार पिछले वालों से। अच्छा पहले तो आप दोनों ने एक बात की कि जी जो ना वो करेंसी की जो स्लाइड है वो सबसे बड़ी वजह है। वसीम, प्रोग्राम के बाद आपने गूगल करना है मैंने और कब देखना है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो आपको जवाब देगा करंट अकाउंट का खसारा। और ये हमने आपको बार बार रिपीट कराया कि इनके आखिरी दौर में कितना खसारा था, 20 अरब डॉलर का, जो पिछले साल हमारा जीरो हो गया था। इस साल शायद 4 या 5 अरब डॉलर का खसारा होगा। यही खसारा रीजन है करंट आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन का। दूसरा, आप दोनों ने एक बात की कि जी मुआशी शरिया बड़ा खराब है। वसीम साहब ये इत्तेफाक से ये बात भी मैंने नहीं की, आपको पता नहीं भाई, ये बातें वो कर रहे हैं, हो सकता है मैं इससे एग्री भी करता हूं, डिसएग्री करता हूं, नहीं मैंने नहीं कही है बात वैसे। अच्छा, अब मैं आपको मुआशी शरियों की बात करूं। इन्होंने कहा जी कि आपने बड़ा बर्बाद कर दिया। आज एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है, आपका रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई है, आपका टैक्स रेवेन्यू दुगना हो गया है, आपकी एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की वो पीक पे है, आपकी 4 बड़ी फसलें बम्पर क्रॉप हैं, आप आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पीक पे है, मोटरसाइकिलों की सेल पीक पे है, गाड़ियों की सेल पीक पे है, एग्रीकल्चर को 1100 अरब ज़्यादा गया। तो कैसे आप कह सकते हैं कि इस हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है? हालांकि 1.5 साल कोरोना में दुनिया तबाह हो गई है। तो ये सारी बातें, चलो जी फाइनल वर्ड आप बता दें, फिर मैंने अगले मौजूद की तरफ बढ़ने। अफनान साहब आप बता दें, और आप कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाएगा 5,500 अरब से ज्यादा। देखिए अभी जो रन रेट चल रहा है इस वक्त, उसके मुताबिक 5,553 अरब रुपए होंगे जो अभी इनका रन रेट चल रहा है। तो आगे जाके अगर कोई इंप्रूवमेंट आ जाती है तो वो देख लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अराउंड इसी फिगर का ही होगा। चलें लेट्स सी। जो एग्रीकल्चर की मेरे भाई ने बात की, देखिए अभी तक जो रेवेन्यू है वो अपने टारगेट से हम 15% ज्यादा पे आ रहे हैं। जो अभी तक रेवेन्यू आ गया है टिल डेट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ ये सही बात है। और ये बता दूं, मुस्लिम लीग नून ने जो हाईएस्ट छोड़ा था वो 3800 था। आज हम 6,000 की तरफ जा रहे हैं, तो खुद हिसाब लगा लें।